हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। हम लोग स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन की बात कर रहे थे ओजोनोलिसिस में, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग साइक्लोएल्काडाइन या साइक्लिक एल्कीन कैसे लेंगे, कैसे बनाएंगे ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट के आधार पर, उसकी बात कर रहे थे। उसमें हमने ये बताया था कि इफ ओनली 1 मोल ऑफ डाइकार्बोनिल कंपाउंड is obtained on ozonolysis of a hydrocarbon, only 1 mole of dicarbonyl, तो what will be structure of hydrocarbon। देखो हम बोले थे कि ऑक्सीजन हटा के, कार्बन पे ऑक्सीजन हटा करके डबल बॉन्ड, अगर हम इस ऑक्सीजन को हटा करके डबल बॉन्ड करेंगे तो यहां स्ट्रक्चर हो गया RC ट्रिपल बॉन्ड CR। मतलब if both carbonyl groups are adjacent carbon atom, if both the carbonyl groups are present at adjacent carbon atom, then hydrocarbon will be corresponding alkyne. But if both carbonyl groups are not present at adjacent carbon atom, in this case हम लोग बात किए थे hydrocarbon will be corresponding cycloalkene। तो today we are talking about the ozonolysis of alkyne, ozonolysis product of alkyne। ये एल्काइन है, अगेन ओजोन कार्बन कार्बन बॉन्ड है ही, यहां डबल बॉन्ड की जगह पे ऑक्सीजन, पाथ बताया था आपको। दिस इज हियर मोनोओजोनाइड। नाउ जिंक वाटर क्लीवेज, cleavage in presence of zinc, this bond is cleaved and we get plus zinc oxide dye carbonyl compound। देखो बेटा, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT या मेडिकल, ओजोनोलिसिस फॉर बोर्ड 11th एज वेल एज 12th। 11th में इट कम्स अंडर द चैप्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इन 12th इट कम्स अंडर द चैप्टर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स प्रिपरेशन। तो कुल मिलाकर के if we know about ozonolysis, so we can solve the questions for competitive exams, but process of knowing ozonolysis is your board part। तो we get dicarbonyl compounds, अभी हमने बोला था कि this dicarbonyl is obtained, तो कैसे हम इसको करेंगे, ऑक्सीजन हटा के डबल बॉन्ड करेंगे तो ये हाइड्रोकार्बन आ जाएगा। तो इफ इट इज जिंक, तो अगेन दिस इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। बट इफ क्लीवेज ऑफ ओजोनाइड वाज डन इन एब्सेंस ऑफ जिंक, then along with this dicarbonyl, here also we get weak oxidizing agent hydrogen peroxide. This hydrogen peroxide will oxidize dicarbonyl
to corresponding acid will oxidize dicarbonyl to corresponding acid. So if cleavage of ozonide was done in absence of zinc, then we get 2 moles of carboxylic acid. We get 2 moles of carboxylic acid. अब come to the questions. Suppose बेटा कोई पूछे कि which hydrocarbon, मान लो, what will be the structure of hydrocarbon A which an oxidation gives, देखो 2 moles of acid, may be same or different, मैं different ले रहा हूं, acetic acid which an oxidation, which an ozonolysis followed by hydrolytic cleavage, कई जगह H2O2 भी लिख दिया जाता है, gives H2O या कई जगह H2O2 भी लिखा है, acetic acid and 2-methyl propanoic acid, suppose it is asked. देखो बेटा, तुम्हें याद होगा कि अगर हम कोई एल्कीन है उसका भी ओजोनोसिस प्रोडक्ट एसिड होगा अगर हम क्लीवेज ऑफ ओजोनाइड जिंक के एब्सेंस में करेंगे। बोलो, क्योंकि एल्डिहाइड ऑक्टेन विल बी इजीली ऑक्सीडाइज इनटू एसिड। हल्का सा याद करो तो अगर ऐसा है एल्कीन तो इसका ओजोनोसिस करें फॉलोड बाय हाइड्रोलिटिक क्लीवेज करें तो फर्स्ट जो एल्डिहाइड बना, जो ये आर है, ये आर डैश है, फिर H2O2 विल ऑक्सीडाइज दिस एल्डिहाइड इनटू एसिड। तो इफ एसिड इज गिवन, तो मैं क्या बताया था, कार्बोक्सिलिक कार्बन पे ऑक्सीजन हटा करके डबल बॉन्ड, कार्बोक्सिलिक कार्बन पे ऑक्सीजन हटा करके डबल बॉन्ड। देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, ये हाइड्रोकार्बन बताना और ये एसिड है, तो हमें क्या मालूम किया हाइड्रोकार्बन एल्कीन होगा कि एल्काइन होगा, क्योंकि एल्कीन भी ऑक्सीडेशन से एसिड दे रहा है और एल्कीन भी ओजोनोसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिटिक क्लीवेज एसिड दे रहा है और एल्कीन भी ओजोनोसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिटिक क्लीवेज एसिड दे रहा है। तो एल्काइन और एल्कीन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहे हैं, तो हमें ये तो पता है नहीं कि अब कैसे हम बताएं कि हमारा हाइड्रोकार्बन एल्कीन होगा कि एल्काइन होगा। देखो, इस केस में कार्बोक्सिलिक कार्बन पर ऑक्सीजन हटा करके हम ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड लगाएंगे। हम बोले थे इस कार्बन पे ऑक्सीजन हटाओ, यहां ऑक्सीजन और ये दोनों ऑक्सीजन हम बोले थे एक दूसरे से लिंक करो। बोलो, ऑक्सीजन हटा के डबल बॉन्ड लगाया, तो यहां देखो एल्कीन के केस में इस कार्बन की वैलेंसी 3 ही है, तो चौथा हाइड्रोजन है, यहां भी 3 है तो चौथा हाइड्रोजन है, तो ये भी देगा। साथ साथ अभी हमने कहा कि ट्रिपल बॉन्ड भी लगाओ, तो ये भी यही देगा, ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिटिक क्लीवेज, ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिटिक क्लीवेज। मतलब दिस एसिड एंड दिस एसिड विल बी ऑब्टेन्ड ऑन ozonolysis followed by hydrolytic cleavage of alkene, corresponding alkene as well as alkyne। हम कैसे बताएं?
तो क्वेश्चन में होगा बेटा, इफ हाइड्रोकार्बन एड्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मींस ये, इफ हाइड्रोकार्बन एड्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मतलब ये, तो एल्कीन तभी होगा जब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड होगा हाइड्रोकार्बन पे, इफ इट इज गिवन, या ये दिया रहेगा कि जो हाइड्रोकार्बन है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n को, जनरल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n को फॉलो कर रहा है या CnH2n-2 को फॉलो कर रहा है। अगर ये इंफॉर्मेशन या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन या 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज एडेड, ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉलोइंग दिस जनरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉलोइंग दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं दिया है, बोलो, तो ये भी होगा और ये भी होगा आंसर। दिया है ऐसा या एड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इस केस में आपको स्पेसिफिक या तो ये होगा या तो ये होगा। अदरवाइज इफ इट इज आस्क्ड व्हाट विल बी स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन व्हिच एनालिसिस गिव्स दिस एसिटिक एसिड एंड 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, तो ये भी होगा और ये भी होगा। सॉरी, बार बार मैं ऑक्सीडेशन वर्ड यूज कर रहा हूं, जो अगला क्लास है ऑक्सीडेशन नहीं, विच एन ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिटिक क्लीवेज। दो बार बार इसलिए कर रहा हूं बेटा कि यूजुअली ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी है एल्कीन और एल्काइन का, जो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो दिमाग को रिफ्लेक्शन बार बार ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑक्सीडेशन देखते हुए, बट दिस ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट कैसे बना? ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ एल्कीन एज वेल एज एल्काइन, एल्कीन एज वेल एज एल्काइन। देखो अगर हम क्वेश्चन डेवलप करने की बात करें तो एक बार ऐसे ही आईआईटी में आया था बेटा, क्वेश्चन था C5H8 adds 2 moles of hydrogen। C5H8 adds 2 moles of hydrogen, ये क्या है बेटा? CnH2n-2 adds 2 moles of hydrogen, इसका मतलब ये एल्काइन होगा, साइक्लो एल्कीन नहीं होगा, या तो ये एल्काइन होगा या एल्काडाइन होगा। CnH2n-2 which adds 2 moles of hydrogen will be either alkyne या alkadiene। To gives 2-methyl butane, it adds 2 moles of hydrogen to give 2-methyl butane। ये बेटा हम बताए थे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये बन रहा है तो ये ट्रिपल बॉन्ड यहां आ सकता है इस स्ट्रक्चर के लिए, या डाइन सोचेंगे तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, डबल बॉन्ड यहां आएगा, इस तरह से डाइन होगा। मतलब ये स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन एक विच एड्स 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इफ इट इज ट्रिपल बॉन्ड तो दिस, if it is diene which adds 2 moles of hydrogen then it will be this। अब ये है या ये है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन में दिया था कि दिस हाइड्रोकार्बन ए ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स फॉर्मल्डिहाइड and 2-keto propanol। बेटा फॉर्मल्डिहाइड माने CH2 डबल बॉन्ड O और 2-keto प्रोपेनल का मतलब ये,
अपने टोटल कार्बन 1 2 3 और 4 दिख रहा है। कितने दिख रहे हैं? 3 इसमें है और 1 इसमें है। चाहिए कितना? 5। तो ऐसे केस में ये नोन हो जाता है कि इसका 2 मोल। अब 3 और 2 5। हम बताए थे ये डाई कार्बोनिल है, ये मोनो कार्बोनिल है। डाई कार्बोनिल अनसिमेट्रिकल है, मोनो कार्बोनिल सेम है। तो डबल बॉन्ड कहीं भी लगाओ, अगर अनसिमेट्रिकल पर मोनो कार्बोनिल सेम है तो एक ही आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनेगा। तो मोनो कार्बोनिल सेम है, ये स्ट्रक्चर है। देखो ये कार्बन इस कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड बनाएगा और ये कार्बन इसके साथ भी डबल बॉन्ड बनाएगा। तो स्ट्रक्चर हो गया, देखो इसके साथ CH3C, ये डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन हटा के डबल बॉन्ड, CH2, फिर अगेन CH डबल बॉन्ड CH2। भाई इस कार्बन में ऑक्सीजन हटा के डबल बॉन्ड, ये आया। इस कार्बन और इस कार्बन में ऑक्सीजन हटा करके डबल बॉन्ड, ये आया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्ट्रक्चर हो गया ये। तो स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन बार बार क्यों कह रहा हूं? मेन कंसेप्ट है स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का ओजोनोलिसिस। अगर ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट डाई कार्बोनिल, अगर इसी स्ट्रक्चर में ये दे देता, ये हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम ये बन गया, इसका रिडक्शन किया, H2NI2 मोल्स ऐड करेगा तो ये वाला ये दे देगा। क्वेश्चन ये क्लियर है? क्लियर? ठीक है बेटा। बट इसी क्वेश्चन में ये दे देता कि which an ozonolysis gives this type of dicarbonyl। बोलो, तो ये डाइकार्बोनिल अगर ये मिल गया तो ऑक्सीजन हटा करके डबल बॉन्ड, तो ऐसे केस में आपका हाइड्रोकार्बन हो जाता करेस्पॉन्डिंग एल्काइन। हाइड्रोकार्बन हो जाता आपका करेस्पॉन्डिंग एल्काइन। बोलो, तो स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के लिए ओजोनोलिसिस का जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे एक और क्वेश्चन है, कुछ नहीं दिया है, कोई हाइड्रोकार्बन है, दिस वन ऑन ओजोनोलिसिस से दिया है, फॉलोड बाय जिंक वाटर क्लीवेज gives 2 ketopropanol plus B plus C, and B and C are monocarbonyl. Molecular formula of hydrocarbon is C6H10। ये बेटा देखने से लग रहा है कि C6H10 है, CnH2n-2, ये डाइकार्बोनिल है, ये B और C आपस में क्या है? मोनोकार्बोनिल। सोचो टोटल कार्बन 6, 3 कार्बन यहां है, तो इन दोनों में कितने कितने कार्बन के मोनोकार्बोनिल में 3 यहां है, तो 2 और 1 का होगा। कोई भी B हो सकता है, कोई भी C हो सकता है। 2 कार्बन और 1 कार्बन का। देखो बेटा टोटल 6 है। कंडीशन दिया है या नहीं दिया है नहीं पता कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड कर रहा है या नहीं कर रहा। मान लो दिया है या नहीं दिया, मुझे नहीं पता, शायद नहीं दिया हो या दिया हो, कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे केस में जब सीधे ये ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट दे दिया तो ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ये है, और B प्लस C टोटल मॉलिक्यूलर फार्मूला 6 है, प्रोडक्ट में भी 6 कार्बन ही आना चाहिए। 3 यहां आ गया, तो अब 6 माने
इन दोनों में तोड़ना पड़ेगा 3 को, तो 2 कार्बन और 1 कार्बन। इसका मतलब बी या सी कोई भी इनमें से एक एस्टल्डिहाइड होगा और एक फॉर्मल्डिहाइड होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा बोला था, इफ दिस इज अनसिमेट्रिकल एंड बी एंड सी मोनोकार्बोनिल्स आर डिफरेंट, देन वी गेट 2 स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। कितने स्ट्रक्चर बनेंगे हाइड्रोकार्बन के? 2। तो स्ट्रक्चर हो गया, देखो एक मोनोकार्बोनिल यहां और एक मोनोकार्बोनिल यहां। इसको अगर हम बीच में करते हैं, फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं, C डबल बॉन्ड O CH3 CHO। इधर फॉर्मल्डिहाइड करें और इधर एसिटल्डिहाइड करें और ऑक्सीजन हटा करके डबल बॉन्ड सोचें तो हाइड्रोकार्बन हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। मैं बोला था कि मोनोकार्बोनिल का पोजीशन उलट दो। अगर ये है, इधर हम एसिटल्डिहाइड रखें, इधर फॉर्मल्डिहाइड रखें, ऐसे केस में जो हाइड्रोकार्बन होगा वो ये होगा। तो देखो ये दोनों हाइड्रोकार्बन देखने से लग रहा है कि आपस में क्या हो गए, ये आइसोमर हो गए। आपस में क्या हो गया, ये आइसोमर। दिस इज 1 2 3 4 5 2 मिथाइल 1 3 पेंटाडाइन 2 मिथाइल 1 3 pentadiene. Similarly, this one 3 methyl 1 3 pentadiene. Three methyl 1 3 pentadiene. तो लास्ट वर्ड इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि मोर द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, मोर द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड लेस विल बी कार्बन आइटम इन ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट। जैसे एक जगह डबल बॉन्ड है तो यहां कार्बन आइटम 6 कार्बन है और एक ही जगह डबल बॉन्ड है तो ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट में 6 कार्बन होगा। डबल बॉन्ड बढ़ा दें, देखो अगर एक डबल बॉन्ड बढ़ा दिए तो ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट में सिमेट्रिकल है तो एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। इसके 2 मोल अनसिमेट्रिकल है तब भी 6 कार्बन का ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट नहीं होता। डबल बॉन्ड बढ़ाने से ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स की संख्या घट रही है। अब इसी तरह से अगर 3 जगह डबल बॉन्ड कर दें तो आप पढ़े हैं डबल बॉन्ड हटा करके ऑक्सीजन लगावें तो ऐसे केस में अगेन 3 मोल्स ऑफ बना बट ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट में कार्बन आइटम की संख्या घट रही है। तो आफ्टर ओजोनोलिसिस which is used in structural determination application already I have shown you. We will discuss about oxidation product of unsaturated hydrocarbon in next class. तो थैंक यू बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बताएंगे कि ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट के आधार पर हम स्ट्रक्चर कैसे डिटरमिन करेंगे। थैंक यू।